Welcome back, everyone. This is CMA Aditya Jawar, the founder and director of AJ Classes. Dear students, I am the India's youngest CA, CS and CMA. I am also the India's youngest company secretary. Dear students, आज हम लोग CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर करीबन जिसमें से 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है. मतलब ऑलमोस्ट जैसे अगर सीए फाउंडेशन की अपन बात करें तो 2 ट्रू और फॉल्स इसमें से आएंगे, और अगर हम सीएमए फाउंडेशन की बात करें तो इसमें से एमसीक्यूज आएंगे 2 से 3. तो ऑन एन एवरेज इसका 6 मार्क का वेटेज है. ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्कोर करना है तो. कारण क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है. अगर आसान है तो अपन किसी भी हालत में इस चैप्टर में से भैया ऐसा नहीं कि इसको मार्क स्कोर नहीं कर पाए, अपन को किसी भी हालत में इसमें से मार्क स्कोर करना ही पड़ेगा. बिलीव मी, बिलीव माई वर्ड्स, 5 से 6 मार्क कंफर्म है. ठीक है, तो आप लोग इस चैप्टर का जो वीडियो है, एक ही लेक्चर होगा उसके अंदर पूरा चैप्टर खत्म. ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपके 6 मार्क कंफर्म. इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बीआरएस टॉपिक उठाया था, जो था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, जिसका ऑन एन एवरेज 7 to 8 मार्क का वेटेज आता है. तो वो खत्म हो गया. आज ये 5 से 6 मार्क का वेटेज वाला चैप्टर खत्म हो रहा है. तो मोटा मोटी अपना 14 से 15% तक सिलेबस जो है वो एक तरह से खत्म हो रहा है अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखें तो. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, सो यहां पर आप देखेंगे कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो सबसे पहले अपन मतलब समझते बॉस की रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, आप सब जनों का एक ऐसा होता है कि भाई, अच्छा मीत कुमार, कौन सी गाड़ी तेरे को खरीदने का है? मर्सिडीज खरीदने का है. ओके, चलो मर्सिडीज खरीदते हैं आज हम लोग. कौन सी मर्सिडीज में, कौन सी वाली? ई क्लास तो सस्ती पड़ेगी, एस क्लास खरीद थोड़ी महंगी आएगी. तो ज्यादा महंगी नहीं है, 1.90 करोड़ है. ठीक है, एक्स शोरूम है, वो भी 40-50 लाख अदर जोड़ लो तो मतलब 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है, बड़ा अच्छी गाड़ी है. तो क्या है, सीए बन जाओगे तो क्या है, 2 करोड़ तो ऐसे ही आ जाएंगे आराम से, है ना. सो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे क्या नाम है, मीत कुमार ने ये गाड़ी खरीदने का मूड बना लिया है. तो आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए, क्या ये कार जो मीत कुमार खरीदना चाहता है वो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो पहले तो कैपिटल और रेवेन्यू का मतलब समझते हैं. अभी बोलोगे सर आपने मतलब बताया नहीं, डायरेक्ट पूछ लिया. ठीक है, सभी बताते हैं आपको इसका मतलब. कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये समझ लो फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स का मतलब होता है वह एसेट जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल अपने साथ टिकेगी. ठीक है, इसको हिंदी और गुजराती में क्या कहते हैं, कुछ आइडिया है? फिक्स्ड एसेट्स मतलब अचल संपत्ति. ठीक है, स्थायी. ठीक है, तो कैपिटल असेट, ये कैपिटल वो वाला नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करो, मूडी वाला नहीं है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब फिक्स्ड एसेट्स. मेन आपको सबसे पहले फोकस करना है बॉस, इसका अमाउंट बहुत बड़ा होना चाहिए, अमाउंट थोड़ा लार्ज होना चाहिए. पहला. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये 1 साल से ज्यादा के लिए यूज आने वाली चीज होनी चाहिए. ठीक है. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इससे अपन को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कुछ मिलना चाहिए, मतलब अपनी इससे कोई इनकम बढ़नी चाहिए. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इससे मिलना चाहिए. पहला, अमाउंट लार्ज होना चाहिए. दूसरा, इट शुड बी यूज्ड फॉर ग्रेटर देन 1 ईयर. और तीसरा, इससे हमें कुछ ना कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए. क्या यहां तक आप लोग समझ गए? ठीक है. अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मीत कुमार है, मीत कुमार ने क्या खरीदी, मर्सिडीज. मर्सिडीज फॉर एग्जांपल इसने बिजनेस के पर्पस के लिए खरीदी. अमाउंट बड़ा है सर, बहुत बड़ा है. क्या 1 साल से ज्यादा यूज आएगी? बिल्कुल आएगी. सर क्या उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा? यस. क्यों? क्योंकि उसी से तो ये पैसा कमाने वाला है. ठीक है, इसने बिजनेस के पर्पस से ली है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं. क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या नहीं होना चाहिए ऐसा मैं अज्यूम अगेन कर रहा हूं. सो 3 पॉइंट का ऊपर अपन ध्यान रखेंगे. पहला नंबर, अमाउंट बड़ा होना चाहिए. दूसरा नंबर,
एक से ज्यादा साल के लिए यूज होना चाहिए। और तीसरा नंबर, बिल्कुल, ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है तो। ठीक है, थोड़े से अपन इलस्ट्रेशंस लेंगे। पर रेवेन्यू क्या है? जो कैपिटल नहीं वो रेवेन्यू है, जो कैपिटल नहीं वो रेवेन्यू है। इसका एक खासियत है भैया, ये बैलेंस शीट के अंदर जाएगा एसेट साइड में, ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में। रेवेन्यू की बात करें तो जैसे रोजमर्रा के खर्चे, क्या डे टू डे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये हो गया रेवेन्यू। पहला होता है एक साल के अंदर उसका यूटिलिटी खत्म हो जाएगा। दूसरा, अमाउंट स्मॉल है। ठीक है, तीसरा, इसके अंदर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिल रहा है आप लोगों को, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता है, और ये हमेशा P&L के अंदर एज एन एक्सपेंस के तौर पे दिखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि भैया ये रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब बॉस यहाँ पे मीत कुमार ने गाड़ी खरीदी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जब अपन कार खरीदते हैं तो सिर्फ आप कार ही खरीदते हो या उसके साथ कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, वो सब भी देने पड़ते हैं? देने पड़ते हैं। इसका मतलब वो कार खरीदने के लिए नेसेसरी एक्सपेंसेस थे, उसके बिना कार आ सकती थी, इसका मतलब वो भी कैपिटल है, इसका मतलब वो भी कैपिटल है। एग्जाम्पल के तौर पर कुशांग ने, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो, चाइना से एक कंटेनर को इंपोर्ट किया। अब वो कंटेनर वैसे 10 लाख का था, लेकिन वहां से यहाँ तक लाने का खर्चा, फिर इंश्योरेंस का खर्चा, फिर कस्टम ड्यूटीज का खर्चा, फिर वो मुंबई पोर्ट पे पड़ा है, मुंबई पोर्ट से सूरत लाने का खर्चा, सूरत के अंदर यहाँ से अपने तीसरे माले पे चढ़ाने का खर्चा, फिटिंग विटिंग करने का खर्चा, इंस्टॉलेशन का खर्चा, न जाने कितने खर्चे जुड़कर तब जाकर वो एसेट अपन को पड़ती है। तुम लोग एसी खरीदने जाते हो, तुम लोगों को भाई बोलते हैं कि 40,000 का एसी है, बट क्या एसी 40,000 का पड़ता है? नहीं। कारण समझाता हूं, एसी क्यों अपन को 40 का नहीं पड़ता है भाई? जब वहां से यहाँ तक आओगे टेम्पो भाड़ा ले लेगा वो आपसे, ठीक है, फिर इंस्टॉलेशन के नाम से 1,000-1,500 रुपए अलग से ले लेगा, फिर बोलेगा कि देख भाई यहाँ पे आपके घर पे एसी होने से पाइप बहुत लंबा लगेगा तो पाइप का अलग से खर्चा ले लेता है, फिर बोलेगा भैया देखो पाइप वाइप तो ठीक है, यहाँ पे बोर्ड वोर्ड लगाना पड़ेगा, पूरी वायरिंग करानी पड़ेगी इसकी अलग, तो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का अलग खर्चा है, फिर बोलेगा सर बाहर आउटडोर स्टैंड लगाना पड़ेगा, बाहर आउटडोर स्टैंड लगाना पड़ेगा, फिर बोलेगा सर इसके अंदर ये करना है, सर इसके अंदर वो करना है, तब जाके सब खर्चे मिलाकर वो एसी आपको 50 से 60,000 का पड़ता है। दुकान से खरीदा कितने का था? घर में इंस्टॉल हुआ, ठंडी ठंडी हवा आई, तब कितने का पड़ा? क्योंकि दुकान से लेके आ गए डब्बा, वो तुम्हारे कुछ काम का नहीं है, वो तो ऐसे ही पड़ा इधर, कुछ काम का है? ठंडी हवा खा सकते हो उससे? नहीं। ठंडी हवा कब मिलेगी? जब फिटिंग होगा, जब सारे खर्चे नेसेसरी जो भी वो अपन करेंगे, तब जाकर वो अपन को क्या करेगा? ठंडी हवा देगा। दैट मीन्स ऑल दीज एक्सपेंसेस वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंस्टॉल द एसी। ये सारे खर्चे कौन से? कैपिटल। अब देखेंगे तो टेम्पो भाड़ा क्या छोटा सा है, बट एसी खरीदने के वक्त लगा था, बोले ये कैपिटल है। देखेंगे तो सर इंस्टॉलेशन छोटा मोटा खर्चा है, लेकिन एसी खरीदने के वक्त लगा था, क्या जरूरी था? यस जरूरी था, तो कैपिटल। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे तुमने उसमें टेस्ट रन किया, मशीनरी खरीदी, उसमें टेस्ट रन किया। टेस्ट रन का मतलब होता है, टेस्टिंग नहीं होता, शुरुआती प्रोडक्ट ऐसे अपन वेस्ट करके देखते हैं कितना है, वो भी उसमें ही जुड़ जाता है। 2 रुपए का स्क्रू डालते हैं ना, 2 रुपए का स्क्रू, वो भी उसी में जुड़ जाता है। मतलब मशीन इंस्टॉल करते वक्त जो जो खर्चे है वो सब किस में जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंस। मतलब मशीन की कॉस्ट में एड ऑन होके एसेट में दिखेंगे, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन नॉर्मल रिपेयर क्या है? मशीन इंस्टॉल हो गया, एसी इंस्टॉल हो गया, 3 महीने बाद रिपेयरिंग आया, जैसे हवा मारा, 300 रुपए लेके चला गया, ये क्या है? जरूरी था? तो जरूरी तो नहीं था, बट ये तो रोज का रेगुलर रिपेयर है, तो ये है रेवेन्यू, ये P&L में जाएगा। मतलब रेगुलर रिपेयर है, नॉर्मल रिपेयर है, तो क्या है? रेवेन्यू। लेकिन कैपिटल रिपेयर है बॉस, कैपिटल रिपेयर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा एसी बिगड़ गया, बोले कंप्रेसर पूरा का पूरा बिगड़ चुका है, नया कंप्रेसर डाल दो। नया कंप्रेसर मतलब मोटा मोटी पूरा एसी आ गया उतने में। तो भाई मान लो 40,000 का एसी है, बोले 30,000 का तो कंप्रेसर, तुमने मेजर रिपेयर करवाया कैपिटल में। क्लियर है? गाड़ी है,
गाड़ी के अंदर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नया का नया इंजन डाल दिया पूरा का पूरा, गाड़ी में मेन चीज क्या है? इंजन। अब वो इंजन ही तुमने नया डाल दिया तो इसका मतलब तुमने गाड़ी एक तरह से नहीं कर दी वापस की वापस, कैपिटल रिपेयर है। ईवी तुमने खरीदी, ईवी के अंदर नीचे बैटरी होती है पूरी, 8 साल बाद पूरी की पूरी बैटरी चेंज करा दी, गाड़ी नहीं होगी वापस, 10 साल और चलेगी। अब ये है कैपिटल रिपेयर। बट उसकी रेगुलर सर्विसिंग करा के आगे गाड़ी की, मीत भाई गए सर्विस कर दो भैया, वॉश कर दो, इसके अंदर छोटा मोटा पार्ट है वो बदल दो, रेगुलर रिपेयर है। कौन सा खर्चा है? बिल्कुल पक्का श्योर है। अब कुछ एक्सेप्शन सुनो थोड़े से, मैं चैप्टर का ओवरव्यू पहले ही आपको दे रहा हूं सारा, ताकि आप क्वेश्चन सीधा सॉल्व करो पूरा, मतलब जो भी मेन पॉइंट्स है वो अपन शुरुआत में ही कवर कर लेंगे। जैसे अपन ने बीआरएस में बेसिक्स देख के पहले ही लेक्चर में कवर कर लिए थे, वैसे ही कैपिटल रेवेन्यू के अंदर तो इवन एक ही लेक्चर होगा, इसमें पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपके 6 मार्क पक गए सीधे। ठीक है, 4 या 6। रेडी है? आगे बढ़े थोड़ा सा, देखो अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझो तुमने लाइसेंस लिया, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तुमको लाइसेंस लेना पड़ा सरकार से। क्या लाइसेंस लेना जरूरी था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो कौन सा खर्चा होगा? कैपिटल, बिल्कुल कैपिटल। सही है। तुम हर साल एक चार्जेस सरकार को पे करते हो, अब हर साल है, रिकरिंग है, तो कौन सा है? रेवेन्यू है। जिंदगी में एक बार है, कैपिटल है, बार बार है, पक्का है, कोई डाउट है इसके अंदर? श्योर हो? तुम बाल कटाने गए, रेवेन्यू कैपिटल। सर रोज की खेती है, अपनी खुद की पर्सनल है, तो ये तो बार बार लगना है, और अमाउंट कोई बड़ा थोड़ी लग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देते तुम कहो, दूसरा एग्जाम्पल, ये लाइट वाइट तुम लगवाते हो, अब बेचारी 200 रुपए की लाइट है, 3-4 साल चल रही है, कैपिटल रेवेन्यू? आंसर इज रेवेन्यू। आंसर इज रेवेन्यू। कारण 200 रुपए बड़ा अमाउंट है, भले ही 3 साल से चल रही है, लेकिन अमाउंट तो छोटा सा है ना। रेवेन्यू मान के, खर्चा मान के खत्म करो, नहीं तो क्या होगा, ऐसे लाखों आइटम्स हो जाएंगे। ये पेन खरीदा तुमने, अभी मान लो 2 साल चला लिया, बोले 2 रुपए का पेन है, 2 साल चलाते हैं, टैलेंट है हमारे में, तो क्या 2-2 रुपए डालोगे एसेट में? तो वो भी चेक करना है कि साथ में ये सब कंडीशन साइमल्टेनियस है, ऐसा नहीं कि एक होगा तो एक होगा, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियस। अमाउंट भी बड़ा होना चाहिए, 1 साल से ज्यादा भी चलना चाहिए, और उससे कोई प्रकार का बेनिफिट मिलना चाहिए। आज मैंने ये इतना भारी ये खरीदा है, ये कैपिटल रेवेन्यू है, कैपिटल रेवेन्यू है। कारण अमाउंट बड़ा है, मेरे को पैसा कमाने में मदद करता है, ये करता है। क्या 1 साल ज्यादा टिकता है? यस। तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तुम्हारे लिए एसी वेसी लगा के रखा है बढ़िया, ताकि तुम ठंडी ठंडी हवा खाओ, कैपिटल रेवेन्यू है। क्यों कैपिटल है? सर अमाउंट बड़ा है, फ्यूचर रिक्वायरमेंट बेनिफिट मिलता है। सर बच्चे आते बोलते एसी में ठंडी ठंडी हवा खाते, अभी मैं पंखा लगा लगा के रख दूं, बोले यार एसी नहीं है, गर्मी लगता है, नहीं जाना इस क्लास में, है ना। तो आजकल के बच्चों को क्या चाहिए? एसी चाहिए भैया, वो तो मतलब एक कहते हैं ना, नेसेसिटी हो गया अब तो। ठीक है, थोड़ा पंखा बंद करना है ऐसा। अब पहला वाला स्विच है, ओके। आगे की कहानी को ध्यान से सुनेंगे। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियस है, अमाउंट बड़ा, ये वर्ड याद रखने का, क्या? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक मतलब पैसा बेनिफिट मिलना चाहिए उससे, समझे। तुमने फॉर एग्जांपल के तौर पे लैपटॉप है, इसमें 10-15 हजार का अपग्रेडेशन कराया, जिससे तुम्हारी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ने से तुम्हारे ऑर्डर्स लेने की क्षमता बढ़ गई, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिला ना इससे, बस अर्निंग कैपेसिटी बढ़ना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देते, एक बहुत बड़ा सिनेमा हॉल है, चलो दिखाते तुमको, लाइव दिखाएंगे तुमको, एक एक चीज लाइफ टाइम याद रहेगा, लिख के ले लो मेरे से। ये जो पेन लेना बॉस, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ये थिएटर में तुमको दिखाऊंगा, पूरी जिंदगी तुमको याद रहेगा कि सर ने हमको एक थिएटर दिखाया था। ठीक है, धीरे धीरे तो हम इसके ऊपर पूरे वीडियोस बना रहे हैं, जैसे पर्टिकुलर है इसका 3D वीडियो हम लोग बना रहे हैं, टाइम लगेगा उसको, बट पूरा का पूरा चैप्टर का 3D वीडियो। ये ओल्ड थिएटर, इस ऐसे वाले थिएटर में तुम कभी गए हो? जब से पैदा हुए तब से, बस तुम्हारे मम्मी पापा इस वाले थिएटर में गए होंगे, ऐसे थिएटर्स में जिसमें से लकड़ियों की सीटिंग हुआ करती थी, एसी के नाम पे सिर्फ पंखे होते थे बड़े बड़े वाले। तुम तो नहीं गए, तुम तो जब से पैदा हुए तब से क्या अच्छी अच्छी सीटिंग वाले आ गए, रिक्लाइनर्स आ गए, एसी वेसी लगे हुए, अब तो ऐसे में घुटन होती है अपन को, है ना। तो ये वाला सीटिंग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे चिराग सिनेमाज है, चिराग सिनेमाज के अंदर ये वाली सीटिंग है। पर्दा बहुत बड़ा, इतना जबरदस्त पर्दा है, मतलब इतना बड़ा,
पर बोलो इसमें फिर भी जाएंगे लोग, क्या नहीं, इतना बड़ा पर्दा है ना यार, मूवी देखने जा रहे हो, आराम करने थोड़ी जा रहे हो, तो भी जाएंगे लोग, क्यों नहीं जाएंगे? सर सीटिंग पुरानी अनकंफर्टेबल है सर, कमर दुखती है, एसी ढंग के चल नहीं रहे हैं, तो फिर तुम जाओगे? नहीं जाओगे। चिराग ने दिमाग लगाया, बोले अब जगह तो मेरे पास है, सीटिंग मेरे पास है, एक काम करते हैं, यही सीटों को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कौन सी सीटिंग के अंदर? मस्त ऐसे रिक्लाइनर वाले सीटिंग लगा दी, ऐसी ऐसी, ये वाली ऐसी वाली सेटिंग लगा दी, बढ़िया, ठीक है। अब बताओ इसका थिएटर चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों चलेगा? कंफर्टेबल सीटिंग होगी, पर्दा तो पहले से ही बड़ा ही था, साउंड सिस्टम पहले से अच्छा ही था, एसी वेसी लगवा दिया, पंखे हटा के एसी लगा दिया, एकदम इतना चिल्ड कर देता है, ऐसा लगता है शिमला में आ गए, है ना? तो फिर थिएटर चलना है, जगह वही है, सिर्फ इसने क्या करा है? रेनोवेशन करा है। क्या रिनोवेशन की वजह से इसकी फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है? क्या ये रिनोवेशन 2 से 3 साल टिकने वाला है, 4 साल टिकने? यस। क्या इसका अमाउंट बहुत बड़ा होने वाला है? अगर एक छोटी सी कुर्सी को रिपेयर करा था तो रेवेन्यू मान के खत्म कर देते, लेकिन भाई साहब पूरी की पूरी सिनेमा का लुक ही चेंज कर दिया है। कौन सा खर्चा है? कैपिटल है। कहाँ क्या होगा? कैपिटलाइज होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक पक्का है? कोई डाउट है इसके अंदर? उम्मीद करता हूँ नहीं होगा, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से। अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया अभी, हाँ एक दूसरा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ये तुम्हारी फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे रेलवे स्टेशन है 20 किलोमीटर दूर। अब तुमको रोज का इतना प्रोडक्शन तुम्हारे यहाँ पे होता है कि रोज की 100 ट्रक्स भर भर के माल इधर जाता है, फिर इसके अंदर लोड होता है कंटेनर्स के अंदर, फिर पूरे देश भर में जाता है। तुम निकले होशियार आदमी, सरकार से सेटिंग करी, सरकार को बोलो सीधा ट्रेन मेरी इधर आनी चाहिए अंदर, यहाँ से सीधा रेलवे ट्रैक्स बिछा दिए पूरे, बोले टेंशन मतलब पूरा खर्चा कौन देगा? मैं दूंगा। ये आ गई पटरी, दिख रही पटरी? देखो कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी। यहाँ से लेके पटरी इसने अपने रेलवे ट्रैक बिछा दिए पूरे। अब क्या होता है? सीधी की सीधी मालगाड़ी अंदर आती है फैक्ट्री के अंदर, और फैक्ट्री के अंदर से ये सीधा ढाड़ करके लोड कर देता है, ट्रक वो गायब। ये रेलवे ट्रैक बिछाने का खर्चा लगा को नहीं होगा? सरकार को कुछ पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? कौन सा खर्चा है? इससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिला? कैसे मिला? ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया सर, टाइम बच गया सर, एक बार का खर्चा है, जिंदगी भर आराम है। सही है। ये कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। याद रहेगा इतना। जो रोज रोज होता है वो कौन सा है? जो कभी कभी होता है वो कौन सा है? क्या बात है, होशियार बच्चे हो तुम लोग, है ना? सो समझ गए। अब क्वेश्चन करना शुरू करें। अब चैप्टर का ओवरव्यू तो आपको मिल गया है, आप होशियार हो। अब आगे ये लोग आपको बताएंगे कि कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट को बाद में देखेंगे। अब दूसरा, किन किन कारणों की वजह से अपन को पता चलता है कि ये कैपिटल है कि रेवेन्यू? एग्जांपल लेते हैं। पहला तो एक चीज दिया उसने कि नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे कुशांग ने एसी खरीदा, कैपिटल रेवेन्यू? कैपिटल है। तो अब से ये जवाब मत देना। अब से क्या जवाब देना? सर इसका बिजनेस क्या है? अगर फॉर एग्जांपल ये रोज के रोज 100 एसी बेचता है, ये एसी डीलर है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोज के रोज एसी बेचता है, तो इसके लिए एसी क्या है? गुड्स है। गुड्स है मतलब वो तो एक तरह का क्या होगा? रेवेन्यू। डिपेंड करता है सामने वाला धंधा किस चीज का करता है। मैंने ये बेंच खरीदा तो मेरे लिए क्या है? कैपिटल है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर में ही डील करती है, इसके रोज ऐसी 100 बेंचें बनाती है, इसके लिए ये बेंच क्या है? रेवेन्यू। तो डिपेंड करता है बिजनेस किस चीज का। तुमने घर खरीदा, क्या है? कैपिटल। तुमने घर खरीदा, कैपिटल। लेकिन बिल्डर तो रोज के रोज ही इतने घर बनाता है, उसके लिए तो वो भी रेवेन्यू है। तुम्हारे लिए 2 करोड़ की कार है, कैपिटल है, लेकिन मर्सिडीज के लिए वो कार क्या है? एक गुड्स है। एक गुड्स है, वो तो रोज का रोज उसमें काम करता है, उसके लिए वो क्या है? रेवेन्यू है। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस चीज का है। ऊपर की लाइन में लिखा हुआ रहता है कि ए सूरज मार्ट, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल, आदित्य मार्ट डील्स इन फर्नीचर, तो फिर जब भी नीचे लिखा हुआ है कि फर्नीचर खरीदा, रेवेन्यू चेक करने का। नहीं लिखा हुआ है तो फिर रेगुलर जो तुमको समझाया वैसे। ओके। दूसरा,
रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, ये तो मैंने बोला ही, बार बार होता है तो कौन सा खर्चा है? एक बार होता है, खत्म। क्या इतना लंबा डिटेल लिखा है, कोई मतलब नहीं। पर्पस ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है भैया, तुम कर क्यों रहे हो? अगर उससे तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, खत्म। कैपिटल, कुछ नहीं हो रहा है। रेवेन्यू क्या है? मेजर रिपेयर है कैपिटल, माइनर रिपेयर है रेवेन्यू। ये तो मैंने बोला ही, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। रेवेन्यू का मतलब इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी। क्या उससे मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है? आंसर इज यस, तो कैपिटल। आंसर इज नो, रेवेन्यू। इजी। मटेरियल, ये तो बोला ही अभी, अमाउंट सबसे पहले ही बोला, अमाउंट बहुत बड़ा है तो कैपिटल है। अमाउंट चीटी जितना है, रेवेन्यू। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने चश्मा खरीदा, ये मैंने चश्मा खरीदा, बहुत महंगा चश्मा है, नहीं। क्या 4-5 साल टिकेगा? शायद टिक जाए सर, क्या पता 20 साल टिक जाए। बोले विरासत में क्या दिखेगा? बोले चश्मा दिखेगा हमारे दादा को, हो सकता है ना। सो इसका मतलब वो क्या है, वैसे देखा जाए तो 1 से ज्यादा साल चल रहा है, लेकिन अमाउंट क्या है? छोटा सा है। अरे सर ऐसे अगर आप दिखाने लग गए, ये कैलकुलेटर 100, 150, 200 रुपए का, लेकिन ऐसे दिखाने लग गए तो बेचारी बैलेंस शीट तो 2 किलोमीटर लंबी बन जाएगी। इसलिए खर्चा मान के खत्म कर देने का, ठीक है। अमाउंट शुड बी वेरी लार्ज, देन ओनली इट शुड बी कैपिटल, अदरवाइज इट विल बी रेवेन्यू। इररेस्पेक्टिव वो 1 से ज्यादा साल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तुम कपड़े खरीद तो 20 साल चल जाएंगे, बट रेवेन्यू थोड़ी मानोगे उसका, कैपिटल थोड़ी मानोगे, रेवेन्यू है, क्योंकि उसका नेचर तो क्या है? रेवेन्यू ही था, 1 साल के अंदर खत्म होने, वो तो तुमने टिका दिया, ठीक है। आज मेरे पास क्या, सबके पास, मेरी सिस्टर के पास तो एक जो पहनती है ना, उसका नंबर वापस अगले 2 महीने बाद आता है, इतने कपड़े हैं उसके पास। मतलब वो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सब रेडी। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैडम जो है 10 दिन 20 दिन में एक बार का नंबर आएगा, वो भी 2 घंटे कपड़े पहनेंगे, तो टिकेगा ही ना टिकेगा, कहाँ जाएगा बेचारा। तुम रोज रोज उसको पहनोगे तो बेचारा घस खुसा के फट जाएगा, नंबर ही बेचारे का क्या आ रहा है, तो कैपिटल तो भी नहीं है, वो रेवेन्यू ही है। ओके है, यहाँ तक कुछ समझ आया? कुछ नहीं, पूरा ही समझ आना चाहिए, कुछ नहीं, ठीक है। कभी मेरे को ये जवाब मत देना सर थोड़ा थोड़ा, सर थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, ऐसे नहीं बोलने का। कारण क्योंकि आप खाना खाते हो थोड़ा थोड़ा खाते हो, बोले आज थोड़ा थोड़ा खा लिया, कल थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, कल खाना खाते हो थोड़ा थोड़ा नहीं खाते, पूरा पूरा खाते हो। तो जब पढ़ाई भी करते हो समझ में भी आना चाहिए, पूरा पूरा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा समझ आ गया, नहीं आ रहा है तुरंत मेरे को पूछो। आप ऑनलाइन में अगर देख रहे हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इवन लाइव लेक्चर के दौरान ऐप के अंदर भी दिया हुआ है बटन, चैट बॉक्स दिया हुआ है, हैंड रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। आप क्या करो, सीधा पूछो भैया, ठीक है, डाउट पूछने का, ठीक है। पैसा भर रहे हो आप मेरे को, पैसा भरा है तो क्या यूटिलाइज करने का। ये है डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने बताया वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दी है, आपको पढ़ने का एक बार मूड है तो पढ़ लेना। चलो थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन करेंगे। अब मैंने आपको बताया है, अब आप ही मेरे को इनके जवाब देना शुरू करूंगा। रेडी? चलिए। अच्छा एक और चीज थोड़ा हिंट दे देता हूं, सेकेंड हैंड मशीन हो या थर्ड हैंड मशीन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीन तो मशीन है। तुमने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, बोलोगे सर रेवेन्यू नहीं रे, तेरे लिए तो पहली बार आएगी ना, तेरे लिए तो बड़ा ही खर्चा है, तो वो भी क्या एक तरह का, जैसे ओवरऑल एक्सपेंस आ गए, इंस्टॉलेशन चार्ज आ गए, ये हमेशा कैपिटली कंसिडर होंगे। ओके, ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेज्ड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कारण कि ये क्या है? बिल्कुल। बोले मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस, हमने रोजमर्रा के जो खर्चे हो रहे थे उसको कम करने के लिए एक कोई अमाउंट इनकर किया, बोले वो रेवेन्यू है। कैपिटल है कि रेवेन्यू है? समझाते हैं, कैपिटल है। वैसे बात सही बोल रहे हो आप, क्योंकि रोजमर्रा के खर्चे कम हो रहे हैं, मतलब अपनी इनकम बढ़ रही है, रेवेन्यू जनरेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? कैपिटल है। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। अगला बोलता है लीगल फीस टू एक्वायर अ प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कारण क्योंकि क्या वो लीगल फीस जरूरी थी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए? सरकार को जब तक तुम स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरोगे तुम्हारा वो प्रॉपर्टी नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो तो नेसेसरी था, तो कैपिटल है, तो ट्रू है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप। अमाउंट स्पेंट एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने वकील को कुछ फीस चुकाई
वो हमारा केस लड़ रहा है इसलिए, ठीक है। तो ये कैपिटल की रेवेन्यू है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, कैपिटल है, रेवेन्यू, जल्दी बोलो। आंसर इज ये रेवेन्यू है, ठीक है। कारण क्योंकि तुमने सिर्फ उसको क्या है, एक केस लड़ने के लिए पैसा चुका है, तुमने लीगल एक्सपेंसेस थोड़ी इनकर करे, तुमने तो केस है। जैसे मान लो ये मेरा ऑडिटर है, इसको मैंने ऑडिट करने के लिए फीस दी, तो फीस तो एक तरह की क्या है, रेवेन्यू ही होगी ना, तो ये रेवेन्यू बॉस, कैपिटल नहीं है। अब थोड़ा सा समझते हैं। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक मशीन का बड़ा सा टुकड़ा, अभी यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है कि बड़ा टुकड़ा है छोटा सा टुकड़ा है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इतना सा चीटी जीता टुकड़ा टूट के गिर गया तो रेवेन्यू मान लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा टुकड़ा टूट के गिर गया है, उसको नया लगवाया तो कैपिटल है। तो डिपेंड करता है, इसमें थोड़ा सा ये अनक्लियर है। तो राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये कैपिटल है, तो ट्रू है, बड़ा टुकड़ा हो गया ऐसा। आगे पढ़ेंगे। एक्सपेंस इनकर्ड, इसका याद रखना, 5वां नंबर पर उनको चेक करना है। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स एंड व्हाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परचेज ऑफ ए मशीन या बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझो, तुमने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, खरीद ली, उसका मस्त एकदम व्हाइट ऐसा साफ सफाई करवाया, कलर वलर करवाया, तो ये रेवेन्यू की कैपिटल है। सिंपल, पहली बार कर रहे हो, पहली मशीन खरीद रहे हो या पहला एसेट खरीद रहे हो, सीधी बात है वो कैपिटल ही होना चाहिए। ये तो चिंदी सा लाइसेंस खरीदा है ताकि आप सिनेमा चालू कर सको, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल। होशियार हो गए तुम लोग। ओके, आगे अगला 8वां नंबर क्या है। हमने जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे बिल्डिंग बनती है, तो साथ साथ में वो मजदूरों के रहने के लिए से टेम्पररी हट्स बनाते हैं। क्या वो हट बनाना जरूरी था बिल्डिंग को बनाने के लिए? क्यों जरूरी था? वो कहाँ रहेंगे सर, वो कहाँ रहेंगे? वो नहीं रहते तो बिल्डिंग बन पाती, तो वो तो जरूरी था। इसका मतलब वो क्या है, बिल्कुल। तो दिस वाज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 5वां नंबर चेक करना है सिर्फ अपन को। रेवेन्यू एक्सपेंस माना है इसने, मैंने जो बोला वो, ये छोटा टुकड़ा मानोगे तो क्या है, रेवेन्यू है, और बड़ा टुकड़ा मानोगे तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आपको अजम्पशन लिखना है, और एक बार के लिए बुक में जैसा लिखा है वो याद रखना है। फिर ये जैसे पर्टिकुलर इसको सर्कल कर देने का कि भाई वॉर्न आउट वाला पार्ट है, इसका मतलब ये क्या है, बोले मानने का ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, छोटा सा टुकड़ा होगा, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था ये अनक्लियर है, रेवेन्यू भी हो सकता है कैपिटल भी हो सकता है, बाकी तो ठीक है, ये कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है। चलो अगला सवाल देखिएगा, रेडी स्टडी गो। पहला लाइसेंस, वेरी गुड, ये ध्यान से सुनने का। 1000 रुपए पेड फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी टू न्यू सेट। फॉर दोज हु डोंट नो इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ना कपड़े में डील करता हूँ, मेरे लिए कपड़ा एक स्टॉक हो गया, वो जो स्टॉक होते हैं इससे इंग्लिश में कहते हैं इन्वेंटरी। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम याद रखेंगे, इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। ओके, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल के तौर पे इतना सारा, मान लो इस जगह पे साड़ियां भर भर के रखा हुआ है, अब मान लो मैं इस जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता हूँ, ये कैपिटल है कि रेवेन्यू? रेवेन्यू। कारण सर इसमें कोई ऐसा तो नहीं कोई एसेट जनरेट हो गया है सर, ऐसा कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है, दूसरा एक साथ ज्यादा बेनिफिट भी नहीं है, तो आपने क्या इधर का उधर करवाया तो एसेट कोई जनरेट नहीं हुआ है, तो इट्स अ रेवेन्यू। ओके है, चलिए अब ये थोड़ा सा काम का है। रिंग्स एंड पिस्टन ऑफ an engine were changed at a cost of 5000 to get fuel efficiency। फ्यूल एफिशिएंसी मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरे पास एक इंजन है, उसमें मैंने पूरा का पूरा इंजन में से रिंग्स और पिस्टन होते हैं, ठीक है। रिंग्स एंड पिस्टन क्या होता है वो भी दिखाता हूँ। कार और जब भी ये जो होते हैं ना गाड़ी, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, इनमें से रिंग्स एंड पिस्टन आता है। ये पूरा का पूरा पिस्टन है, बाकी ऊपर की एक रिंग आती है, ये ऐसे 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 होते रहते हैं गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी चलता है। तो ये अपन ने चेंज करवाया, इससे मेरे को क्या मिला, फ्यूल एफिशिएंसी मिला। मतलब मेरी गाड़ी लेट से पहले 10 किलोमीटर चलती थी 1 लीटर में, अब मेरी गाड़ी चलेगी 15 किलोमीटर, तो मुझे क्या हुआ, फ्यूचर में बेनिफिट हुआ। बेनिफिट हुआ मतलब कौन सा है, कैपिटल है, सीधी गणित। तो दिस इज कैपिटल। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है, सुनो ध्यान से। हमने MTNL के अंदर 8000 रुपए
दिए ताकि वो अपने घर पे टेलीफोन लगा के जाए। अब थोड़ा सा सुनना, सुनने में लगेगा कैपिटल है, सुनने में तो ये लग रहा है टेलीफोन ला के रखा है, बड़ा अमाउंट एक से ज्यादा चलेगा, फ्यूचर बेनिफिट भी देगा, लेकिन इनमें बुकों में ये अज्यूम किया जाता है कि जैसे बीएसएनएल को, एमटीएनएल को अगर अपन कोई भी प्रकार के रुपए देते हैं तो एक डिपॉजिट है, तो डिपॉजिट ना तो कैपिटल है ना ही रेवेन्यू, ये ऐसा माना जाता है, इनमें ऐसा माना जाएगा कि डिपॉजिट है, इट इज नीदर कैपिटल नॉर रेवेन्यू, क्योंकि डिपॉजिट तो वापस आने ही वाला है, आज नहीं तो 5 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी तुम टेलीफोन रिटर्न करोगे वो अपना डिपॉजिट अपन को वापस दे देगा। तो ये ना तो कोई रेवेन्यू है ना ये कोई कैपिटल है, तो फिर इसको दिखाएंगे कहाँ, असेट में दिखाएंगे, लेकिन लोन एंड एडवांसेस के तौर पर हमने एडवांस दिया एक तरह डिपॉजिट देकर रखा है। क्लियर है, ये चीज को याद रखेंगे। ऐसा लग रहा है कि भैया अपन का खर्चा हो गया है, लग रहा है वर्ड से, लेकिन ऐसा माना जाता है इन क्वेश्चंस के अंदर कि एक डिपॉजिट है। आगे ये तो तुम लोग अभी बता दोगे। एक फैक्ट्री शेड बनवाया, पूरा का पूरा फैक्ट्री शेड बनवाया, 1 लाख रुपए का खर्चा लगा, उसमें वो हट वट भी बनाए साथ साथ में, कैपिटल की रेवेन्यू, सीधी गणित है, फैक्ट्री शेड है तो सीधी गणित है, कैपिटल ही है। वो हट बनाना जरूरी था क्योंकि वो शेड बन नहीं पाता, तो क्या है, कैपिटल। वेरी गुड। चलिए यहाँ पर इन्होंने जो बोला है वो मेरे हिसाब से एकदम सच ही होगा। क्या लिखा, कैपिटल है, ये वाला डिपॉजिट है जो मैंने बोला, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, और ये तो कैपिटल ही होना चाहिए। अभी भाई समझो ध्यान से थोड़ा, बेस्ट टेक सॉल्यूशन ने कंप्यूटर्स खरीदे एज ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है, बेस्ट टेक सॉल्यूशंस बाइज एंड सेल कंप्यूटर, बाइज एंड सेल कंप्यूटर एज ए पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस। उसने 20 कंप्यूटर खरीदे रीसेल के लिए, उसने 20 कंप्यूटर खरीदे रीसेल के लिए, एक कंप्यूटर का खर्चा 20,000 का, और एक उसने 24,000 का खरीदा है, एक उसने 24,000 का खरीदा है खुद के लिए। तो बताओ रेवेन्यू कौन सा और कैपिटल कौन सा? मतलब 20 इंटू 20,000 वाला रेवेन्यू, क्योंकि वो खुद ही कंप्यूटर खरीदता है और बेचता है, तो वो रेवेन्यू। 24,000 जो खुद के पर्पस के लिए खरीदा है वो कैपिटल। क्लियर है? हिंदी सवाल पूछते हैं यार। रिसिप्ट, अब तक तो तुमने सीखा एक्सपेंडिचर, अब तुम सीखोगे रिसिप्ट। समझते हैं? जो रिसिप्ट तुमको जिंदगी में एक बार आने वाली है वो कौन सी रिसिप्ट है? जो रोज रोज आती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये, ओए रुक जा भाई रुक जा, क्या हो गया इसको। सो नाउ अगला जो पॉइंट है बॉस, वो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। वह रिसिप्ट जो जिंदगी में सिर्फ एक बार होने वाली है वो कौन सी रिसिप्ट है? जो रोज रोज होने वाली है वो। एग्जाम्पल के तौर पर तुम मुझे फीस रोज रोज देते हो, अरे मतलब मेरे पास तो रोज रोज ही आती रहती ना, तुम दोगे कोई और देगा कोई और देगा, ऐसे रोज रोज, तो मेरे लिए एक तरह का फीस क्या है, रेवेन्यू। अब तुमने फॉर एग्जाम्पल ये भाग्यश्री है, ठीक है, ये बहुत खुश हो गई, बोले सर क्या पढ़ाते, मजा आ जाता है एकदम। तो भाग्यश्री ने मेरे को ऐसे 10 लाख रुपए दे दिए, बोले सर मेरी तरफ से बहुत पैसा, मेरे पास 10 लाख रुपए रखो, ऐसा गिफ्ट दे दिया लाइफ टाइम के लिए। तो जिंदगी में मेरे को पहली बार आ रहा है, बार बार देगी मेरे को ये कौन सा है मेरे लिए, समझे? ठीक है, तुम कल को सीए बीए बनोगे, सीए में बनोगे तो खुश होंगे ना तुम कि सर इतना बस बढ़िया सीए बीए बनाया, तो सर की तो लाख रुपए मेरी तरफ से हर साल, मेरी इनकम में से लाख रुपए हर साल सर को दान, ठीक है, हर साल दान। तो रेवेन्यू है कैपिटल? तो समझ गए तुम लोग इन शॉर्ट कि हर साल रिकरिंग है, रेवेन्यू है, जिंदगी में एक बार है, कैपिटल है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल रिसिप्ट कैसे होगा, तुमने एसेट बेचा, कैपिटल रिसिप्ट है, रोज रोज बेचोगे एसेट को? नहीं। तुमने गुड्स बेचा, रोज रोज बेचोगे, रेवेन्यू है। ठीक है, चलो चलेगा आगे, अगला क्वेश्चन करते हैं, रुको। रेडी, स्टडी, गो। सो यहाँ पर आपको बताना है बॉस कि कैपिटल रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। मशीन बेची, कैपिटल की रेवेन्यू, मशीन बेची, पैसा आया, कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट? कैपिटल रिसिप्ट। तुमने फॉर एग्जांपल के तौर पर शेयर को इश्यू किया, बदले में प्रीमियम आया लाख रुपए का, कैपिटल की रेवेन्यू। शेयर्स का मतलब, शेयर का मतलब शेयर ही होता है, अरे वाह ये अच्छा है। ठीक है, शेयर्स का मतलब जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मार्केट में शेयर इशू करता है तो लोगों से पैसा मांगता है, तो लोग उसको पैसा देते हैं। जिंदगी में कितनी बार शेयर इशू करेगा? बहुत, 50-100 बार करेगा, हर साल करता फिरेगा, 10 साल में एक बार करेगा, तो उसके लिए कौन सा रिसिप्ट हो? कैपिटल की रेवेन्यू। सीधी गणित है सर, कैपिटल रिसिप्ट है, तो दिस इज ऑल्सो कैपिटल।
तुमने गुड्स बेचा, गुड्स का मतलब वह चीज जिसमें हम रेगुलर डील करते हैं, गुड्स का मतलब वह चीज जिसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं, डील करते हैं। मैं बेंच में रोज रोज डील करता हूँ, मेरे लिए बेंच भी गुड्स है। ये साड़ी के अंदर रोज रोज डील करती है, साड़ी इसके लिए गुड्स है। तो अगर आप गुड्स बेचते हो तब वो तो रोज रोज बेचोगे ना, तो फिर क्या है। बोलता है 5 लाख रुपए हमें फॉर एग्जाम्पल एफडी के तौर पे बैंक से मिले, रोज मिलेंगे? एफडी तो जिंदगी में एक बार आनी है, तो क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। ऑल्सो एन इंटरेस्ट ऑफ 40,000 वॉज रिसीव्ड इन एडिशन टू द, ये कम का है, ये 40,000 ब्याज मिला है। ब्याज तो एक तरह का क्या है, इनकम है, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू है। समझना, तुम बोलोगे सर वो भी तो एक ही बार मिल रहा है। इंटरेस्ट का जो नेचर है वो इनकम का है। लाइबिलिटी आप उसको ऐसा तो नहीं दिखा सकते लाइबिलिटी साइड में, वो तो इनकम का नेचर है। इंटरेस्ट का मतलब क्या, ब्याज। जो तुमने ब्याज મળ્યું એ તમારા માટે શું છે, એ તમારા માટે એક તરહની ઇન્કમ છે, તો એટલે આને શું કહેવાય, રેવન્યુ रिसीट। ओके, चलिए आगे बढ़े क्या। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपने सेकंड हैंड फर्नीचर खरीदा 9,000 रुपए का, उसमें मस्त पेंटिंग करवाया, उसको इंस्टॉल करने के लिए 200 रुपए वेजेस दिए, कैपिटल की रेवेन्यू। 200 रुपए, वो 200 रुपए वो भी कैपिटल है या रेवेन्यू? कैसे कैपिटल है बताओ जरा। उसके बिना सर इंस्टॉल नहीं होता, तो इंस्टॉल करने के लिए वो खर्चा क्या था सर, जरूरी था। इफ इट वॉज नेसेसरी देन डेफिनेटली इट इज। याद रहेगा इतना, कोई डाउट है इसमें किसी को भी नहीं है। चलो आगे बढ़े क्या। क्या है, मेरे को लगता है इनका फेवरेट है लाइसेंस। तो हर तीसरे सवाल के बाद दूसरे सवाल में लाइसेंस कैपिटल। अब बोलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर सिनेमा कंपनी को 1,000 रुपए का फाइन लगा और 2,000 हर साल रिन्यूअल देना है, तो 1,000 का फाइन एक तरह का क्या है, खर्चा है, रेवेन्यू है। 2,000 हर साल देना है, वो भी रेवेन्यू है। फायर इंश्योरेंस 1 साल का होता है, हर साल देना है प्रीमियम, तो क्या है, गुड। टेम्परेरी हट में बड़ा पसंद है इनको यार। अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम बिल्डिंग बना रहे हो, नहीं पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के नई बिल्डिंग बना रहे हो, तो जो तोड़ने का जो खर्चा है वो कैपिटल की रेवेन्यू है। क्यों कैपिटल है? सब तोड़ेंगे नहीं तो बनेगा कैसे, तोड़ना तो जरूरी है, सही है कि नहीं, तो बस वो कैपिटल है। ये हिंदी सवाल वापिस पूछते हैं। 25,000 रुपए खर्चा करा इंजन में ताकि फ्यूल एफिशिएंसी मिले, कैपिटल, वही क्वेश्चन है। हाँ ये बढ़िया है। इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस, इनॉग्रेशन मतलब ओपनिंग करते कोई जगह की, तो 25 लाख रुपए का खर्चा किया तुमने, 25 लाख रुपए का खर्चा किया तुमने, कैपिटल की रेवेन्यू। अच्छा ठीक है, तो यहां पे तुमने करी गलती। इनॉग्रेशन क्या है, कोई एसेट है क्या? इनॉग्रेशन तुमको लोगों को खाना वाना खिलाया बढ़िया सा, मैं तो क्यों 5 करोड़ का खर्चा कर दिया, लेकिन वो है फिर भी रेवेन्यू, ध्यान रखने का। भले एक ही बार किया, एसेट थोड़ी जनरेट किया। कोई एसेट अगर अपन जनरेट करेंगे तो वो कैपिटल होगा, इससे कोई एसेट तो जनरेट नहीं, ये तो खर्चा होके खत्म हो गया आज, ये तो खर्चा होके खत्म हो गया आज का आज ही। अच्छा पहली बात बताओ, क्या इनॉग्रेशन जरूरी था? क्या इनॉग्रेशन करो जरूरी था? इसने करा इसने नहीं किया, इसकी मर्जी, जरूरी थोड़ी है। मैं तो क्यों, तुमने 50 लाख, मैं तो 500 करोड़ का खर्चा कर दिया, बट एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, तो पीएनएल में ही जाएगा, ये रेवेन्यू है, चीज को ध्यान रखना। ये जरूर कर सकते हो तुम कि सर बहुत बड़ा खर्चा है, 1 साल में अगर पीएनएल में तुरंत चला जाएगा तो एकदम से लॉस दिखेगा, तो डिफर्ड रेवेन्यू मान सकते हो। एक और कंसेप्ट है इसके अंदर, समझाता हूं। एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू। डिफर्ड रेवेन्यू का मतलब है तो वो रेवेन्यू ही, लेकिन उसका रिकॉग्निशन हम डिफर करते हैं। डिफर मतलब धीरे धीरे, समझाता हूं। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जनरली बहुत बड़े खर्चे जो है रेवेन्यू, जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तुमने 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट किया नया प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त, पर उसका बेनिफिट तो 5 साल मिलने वाला है, बट एडवर्टाइजमेंट से कोई एसेट तो जनरेट नहीं हुई, ये तो एक तरह का खर्चा तो खर्चा ही है। अब बड़ा खर्चा अगर पहले ही साल में पीएनएल के अंदर डाल दोगे 5 करोड़ और पहले ही साल में इनकम हुई है 1 करोड़, तो लॉस दिख जाएगा सीधा 4 करोड़ का। सॉरी इधर नहीं, इधर लॉस दिख जाएगा सीधा 4 करोड़ का। हमारे जो शेयर होल्डर्स है वो खफा हो जाएंगे, बोलेंगे क्या कर रहे हो रे तुम, पहले ही साल में लॉस करते हो।
तो ऐसे केसेस में ऐसे जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं उसको डिफर कर दिया जाता है। डिफर कैसे? टुकड़े टुकड़ों में डाला जाएगा। तो बैलेंस शीट में ऐसे लिखेंगे। एक तुमने सुना होगा फिक्टिशियस असेट्स, अब उसको हिंदी में क्या कहते हो पता नहीं मेरे को। फिक्टिशियस मतलब जो असेट नहीं है बट एसेट है, जो एसेट नहीं है बट एसेट है। ऐसा कैसा एसेट है ही नहीं फिर भी है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे तुम एक लिखते हो फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर के नाम से 5 करोड़, फिर इसमें से हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या करते हो पीएनएल में ट्रांसफर करते हो, जिसको अपन कहते हैं रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ करते हैं। तो 1 शेयर माइनस किया, बचा 4 करोड़ का बैलेंस। ये एक्चुअली कोई एसेट थोड़ी है, ये तो उल्लू बनाने की स्कीम है। तो यहाँ पे तुम लोग क्या करोगे, 1 करोड़ ही लिखोगे, 5 सालों तक एक एक कड़ा लोगे, 5 साल में खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगले साल 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, समझ आया कुछ? ये क्या है? ये फिक्टिशियस तो हिंदी और इंग्लिश गुजराती, हाँ याद है कुछ? देखा है कभी ऐसा? देखा आया तो है ही है, बट क्या कहते हैं वो मुझे भी गुजराती में पता नहीं है। अभी समझ लो फिक्टिशियस, मान्यवर, ओके गुड। चलो फिक्टिशियस, ठीक है, डिलीशियस साउंड हो रहा है। फिक्टिशियस एसेट एक्चुअली एसेट नहीं है बट एसेट है, मतलब इसको डमी एसेट के तौर पर दिखाया जाएगा काइंड ऑफ एडवर्टाइज, क्योंकि बहुत बड़ा खर्चा है। अब 1 साल में पूरा डाल देंगे तो लोचे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। जैसे डिबेंचर डिस्काउंट, डिबेंचर जब इश्यू करते हैं तो बहुत लंबा खर्चा लगता है, मान लो 100 करोड़ का खर्चा है, पहले ही साल में डाल देंगे पीएनएल में तो लोचा है। अब डिबेंचर 10 साल के लिए, तो खर्चा भी 10 साल में डेफर करो ना, हर साल 1 करोड़ डालो, फिर ऐसा होता है। उससे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट। तब ये इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस जो है वो एक तरह का कौन सा है, फिक्टिशियस मान सकते हो। वैसे तो है तो रेवेन्यू की गारंटी है, ठीक है। कंपेंसेशन चुका है 2.5 करोड़ रुपए का। कंपेंसेशन मतलब अपने एम्प्लॉइज है, वो बेचारे जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको कंपेंसेशन दिया, मेरा इतने सारे वर्कर लोग 2.5 करोड़ का एक्सपेंस दे दिया। अभी एक्सपेंस दिया है तुमने, कोई एसेट वेसेट खर्चा क्रिएट हुआ कैसे? गए उनको एक तरह से भाई ले तू 10 लाख ले, तू 5 लाख ले, तू 2 लाख ले, तू 50,000 ले, ऐसे क्या देते गए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। तो ये कौन सा फिक्टिशियस है, रेवेन्यू है, कैपिटल है, क्या है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप चाहो तो डेफर्ड रेवेन्यू में डाल सकते हो, है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की गारंटी है। समझ गए आप? समझने का 3-4 चीजें है टोटल मिला के, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, और अब एक और सीखा जिसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। है तो वो रेवेन्यू ही, बट अमाउंट बहुत बड़े होने के कारण हम एक बार में डाल नहीं सकते इसमें। तो ये आप इन्होंने बोला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू है। आप चाहो तो जो मैंने बोला अमाउंट सिग्निफिकेंट है, इट इज बेटर टू डिफर, तो डिफर्ड रेवेन्यू में कंसिडर कर सकते हो अगर अमाउंट बड़ा है। अभी ये डिपेंड करता है कंपनी की साइज कितनी है। अभी रिलायंस इंडस्ट्री 2.5 करोड़ रुपए दे रहा है, वो क्या है, उसके लिए 2.5 करोड़ क्या है, 2.5 रुपए है, ठीक है। तो उसके लिए 2.5 करोड़ भी क्या है, छोटा अमाउंट डाल देगा पीएनएल में। अपन 2.5 करोड़ दे रहे हैं, अपने लिए बड़ी अमाउंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई 25,000 का खर्चा करो, मेरे लिए छोटा अमाउंट है। पान के गले वाला 25,000 का करो, उसके लिए बड़ा अमाउंट है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है, साइज ऑफ द बिजनेस क्या है, समझे आप? वो चीज बहुत डिपेंड करती है। चलिए आगे समझे। अगला सवाल ध्यान से सुनेंगे एकदम, बहुत अच्छा है। पहला वाला नंबर तो 10,000 रुपए खर्चा हुआ ट्रेवलिंग एक्सपेंस के तौर पे, डायरेक्टर लोग गए एसेट को खरीदने के लिए, तो कैपिटल या रेवेन्यू? कारण एसेट को खरीदने गए थे सर, घूमने फिरने नहीं गए थे। वो जाना जरूरी था, नहीं तो एसेट भी नहीं आता, तो कौन सा खर्चा है, कैपिटल। इस चीज को ध्यान रखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आंसर दिख गया तुमको पहले, खैर नहीं भी दिखे तो भी तुम कर लोगे। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है डेटर, डेटर, डेटर का मतलब लेवादार नहीं, क्या होता है, लेनदार नहीं, जिससे अपन को पैसा मिलने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। अभी धीरे धीरे समझने का वर्ड मैं समझाता हूँ, याद रखो। साथ साथ में एक गुजराती टू इंग्लिश की एक बुक है मेरे पास, पीडीएफ है, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। तो जिनको भी गुजराती टू इंग्लिश के वर्ड पता करने की किसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो मैं सेंड कर दूंगा तुमको, ठीक है। तो अब डेटर, डेटर होता है
जिसको अपने गुड्स उधार में बेचा है ना, जिसको अपने गुड्स उधार में बेचा है, उससे पैसा आने वाला है आज नहीं तो कल, ये तो रोज रोज ही होगा। तो कौन सा रिसिप्ट है? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, ये आ गया वो जो मैंने बोला था, डिमोलिशन। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसको तोड़ फोड़ के नई बिल्डिंग बने, कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल कौन सा है? रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर? इंश्योरेंस क्लेम मिला क्योंकि मशीनरी डैमेज हो गई। अरे समझ भाई, समझ समझ समझ। इंश्योरेंस क्लेम मिला, मशीनरी डैमेज हो गई। मशीन रोज डैमेज होगी, क्लेम रोज आएगा, तो कौन सा है? रिसिप्ट। याद रहेगा इतना। देखो अपन एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन। आपको कोई भी प्रकार से लुचे नहीं होने चाहिए भाई, समझो। अपन ने एक रेस्टोरेंट चला रहे, तो उसमें मस्त कुछ ओल्ड केबिन है, उनको कुछ रेनोवेट करवाया है, तो क्या है ये? कैपिटल रेवेन्यू। रिनोवेट करवाया है, रिनोवेट कराने से क्या होगा भाई? आपकी केबिन बढ़ गए या आपकी जगह स्पेस बढ़ गई, तो अल्टीमेटली वो क्या है? आपको फ्यूचर में अर्न करके देगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मैसर्स न्यू दिल्ली फाइनेंसिंग कंपनी ने सोल्ड करे सर्टेन गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ठीक है, 5 कस्टमर ने पे नहीं करे, उसके ऊपर अपन ने लीगल एक्सपेंसेस के तौर पर कोई लॉयर वॉयर का खर्चा लग गया। मतलब मैंने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने इन 5 जनों को फॉर एग्जाम्पल के तौर पे गुड्स बेचा, ये 5 के 5 चोर निकले। ठीक है, 5 के 5 मेरा पैसा खा गया। मैंने इसको क्या करा? हायर किया। भाई केस ठोक इनके ऊपर, फोकट में ठोकेगा केस, क्या लेगा मेरे से? फीस लेगा। वो फीस क्या है मेरे लिए? कैपिटल रेवेन्यू। रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू है। आज तुम वो कर रहे हो। ठीक है, आप ये सिर्फ एक देख रहे हो कि आपने एक ही बार पे किया, वो नहीं है। मैंने क्या एसेट जनरेट हुआ क्या मेरा उससे? एसेट जनरेट नहीं हो रहा मेरा। वो लीगल फीस है, ऑडिट फीस हो गया, लीगल फीस हो गया, लॉयर के चार्जेस हो गए, वो सब रेवेन्यू नेचर के होते हैं। पहली बात तो ये मेरे डेटर है, डेटर खुद मेरे रेवेन्यू है, तो उनका खर्चा भी इससे निकलवाऊंगा, वो भी रेवेन्यू है, समझना। अब आप बोलोगे सर आपने लॉयर को फीस दिया मशीन खरीदने के या बिल्डिंग खरीदने के वक्त, तो वो आपने कैपिटल बोला था। अरे वो तो जरूरी था ना उसको खरीदने के लिए, तो वो कैपिटल है। अब ये इनसे पैसा निकलवाना, उसके लिए फीस दिया, वो कौन से नेचर का है? रेवेन्यू नेचर का। आप चेक करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। अगर वो क्वेश्चन में बोलता है भैया लीगल फीस चुकाया इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस बिल्डिंग, कैपिटल। लीगल फीस चुकाया, बच्चों के ऊपर केस ठोको, रेवेन्यू। समझे आप? तो ये कौन सा है? कौन सा कैटेगरी एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू है। ओके, आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट। भाई साहब आप मशीन खरीद रहे हो, अरे यार मशीन खरीद रहे हो, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? चिन्नी सवाल पूछता है। ओ, चैप्टर समाप्त, चैप्टर समाप्त। पूरा चैप्टर समझ आया? और डाउट किसी भी चैप्टर में? चलो साथ साथ में सीएमए के क्वेश्चन कर लेते हैं पूरे के पूरे। सीएमए के क्वेश्चन भी अपन करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। सो अब यहां पर आप इसकी बुक में से भी करते हैं कुछ क्वेश्चन, सीएमए वालों की बुक में से। ये आ गया कैपिटल। थियरी सेम टू सेम वही है, आएगा आपको कैपिटली, वो प्रैक्टिकली। आप लोग ही मेरे को बोलोगे इसका आंसर। रेडी, स्टडी, गो। सबसे पहले टेम्पो भाड़ा लगा, मशीनरी खरीदते वक्त, इंस्टॉल करते वक्त, कैपिटल। वेरी गुड। बहुत बड़ा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगा लॉन्च करते वक्त कंपनी का नया प्रोडक्ट, कैपिटल रेवेन्यू। रेवेन्यू मान सकते हो चाहो तो डिफर, ठीक है, बट अमाउंट थोड़ा 20,000 है मेरे हिसाब से, रेवेन्यू ही होना चाहिए। गाड़ी सर्विस कराया 200 रुपए लग गए, और इंक्लूडिंग 50 रुपए, ठीक है। बेसमेंट कंस्ट्रक्शन कराया, मतलब बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट बनाया मस्त एकदम, कैपिटल, क्योंकि एसेट है वो एक तरह का। समझे आप? कहीं पे डाउट हो मेरे को तुरंत पूछा करो। चलो ये तीन क्वेश्चन है। मिस्टर कुमार भाऊ है, उसने नया क्या नाम है ऑटोमेटिक मशीन जो इंस्टॉल कर रहे थे, उसके लिए एक भाई को रखा था इंजीनियर को, और 10,000 रुपए उसको चुका है। इरेक्शन का मतलब होता है एक तरह से इंस्टॉलेशन,
तो मशीन को नया इंस्टॉल करने के लिए किसी बंदे की सर्विसेज हायर करी। तो तुमको थोड़ा एग्जाम्पल को और ज़्यादा डिटेल में समझाता हूँ। तुमने फॉर एग्जाम्पल चाइना से एक मशीन को इम्पोर्ट किया, अब चाइना से मशीन इम्पोर्ट किया, भारत में आया वाया सब कुछ एकदम इंस्टॉल कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो चाइना वाला जो आदमी है उसने कुछ पासवर्ड वासवर्ड ऐसे खतरनाक चीज़ें लगा के रखी थी, वो तुमको समझ में नहीं है। तुमने उसने समझाया वजह फिर भी तुमको समझ नहीं, तुमने बोला भाई उसको भेज दो, जो बंदा है तुम्हारी कंपनी का एक्सपर्ट उसको भेजो मेरे यहाँ पे, उसका आने जाने का, रहने का, खाने पीने का सब खर्चा मैं करके दूंगा। वो बेचारा आया चीन चोचू, इधर रुका हुआ है मस्त होटल में, कमरा वमरा दिया, बोलता 5 स्टार में रुकूंगा, चालू जिले में रुकूंगा नहीं। रुक भाई 5 स्टार में रुक। वो आया बोले खाना खाऊंगा नहीं, 5 स्टार का खाऊंगा, चल 5 स्टार का खाना मंगाया। तो ये जो खर्चे है ये कैपिटल है कि रेवेन्यू? अरे बट खाना खाने का खर्चा थोड़ी कैपिटल होता है। हाँ तो सर वो जिंग पिंग अगर नहीं आता तो क्या होता, मशीन चालू ही नहीं होता। मशीन चालू करने के लिए उसको चीनी को बुलाना जरूरी था। वो चीनी आएगा, क्या करेगा, मशीन चालू करेगा, पासवर्ड डालेगा, 2 मिनट का चला जाएगा। उसके लिए खर्चा किया 2-3 लाख रुपए का। वो 2-3 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कारण इट वाज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन। क्लियर है? अब यही चीनी 2 साल मशीन चल गई उसके बाद आया तो रेवेन्यू, क्योंकि इंस्टॉलेशन के वक्त नहीं था। अभी तो रिपेयर एक तरह का। ध्यान से समझने का, क्वेश्चन में बोला क्या है, इरेक्शन के वक्त कैपिटल है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अच्छा ये हो गया। 26,000 खर्चा किया, वही एडवर्टीजमेंट। अब एडवर्टीजमेंट तो क्या होता है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ प्रोवाइडिंग वेल इक्विप्ड लेबर वेलफेयर सेंटर, 90,000 रुपए अपन ने फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बीइंग द बजट एलोकेशन फॉर द ईयर। समझो क्या है लेबर वेलफेयर सेंटर, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स होती है ना, जैसे वहां पर कंपनियों के अंदर, तो वहां पर उनके लिए रिक्रिएशन के लिए पर्टिकुलर कुछ बैठने के लिए, या फॉर एग्जाम्पल उनके छोटे छोटे बच्चे तो उनके फीडिंग के लिए वो लोग एक वेलफेयर सेंटर बनाते हैं। उसमें वो लोग बैठाते हैं, भाई आओ बैठो टाइम पास करो, इधर थोड़ा माइंड फ्रेश करो। बट पूरा जगह बनाया तुमने उसके लिए, तो जगह तो क्या है, कैपिटल है, तो वो क्या है, कैपिटल ही है। ठीक है, अगला सवाल आ गया। वो रेलवे ट्रैक बेचा है, मशीन ऑपरेटर को वेजेस चुकाया, रेवेन्यू कैपिटल। मशीन ऑपरेटर को वेजेस चुकाया, वेजेस मतलब मजदूरी, तो चुकाया, कैपिटल की रेवेन्यू। कौन कौन बोलता है कैपिटल, हाथ ऊपर करो। कौन बोलता है रेवेन्यू, हाथ ऊपर करो। हाँ बोले सर हम कुछ बोलते ही नहीं है, हम साइलेंट है। कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल कैपिटल। किस कारण की वजह से तुम लोग कैपिटल बोल रहे हो? कहीं कहाँ लिखा है मशीन आया है? ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट का मतलब क्या होता है, चला रहा है, चला रहा है। मशीन चलाने के लिए खर्चा होता है, एक तरह का नॉर्मल वेजेस हो गया ना, मजदूरी है। वर्ड को पकड़ो, मशीन वर्ड आने से ये नहीं है कि वो कैपिटल हो जाएगा। मशीन ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, करेगा तो कैपिटल रेवेन्यू है। रेवेन्यू रोज ही चलाएगा, वर्कर ही तो मशीन चलाता है, और कौन चलाता है? खाते के ऊपर वर्कर जो होता है वो मशीन ऑपरेट करता है, तो वो मशीन ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब चलाना मशीन को। मशीन इंस्टॉलेशन वर्ड वापरा है क्या उसने? इंस्टॉलेशन वर्ड वापरे, इरेक्शन वर्ड वापरे, ओवरऑल एक्सपेंस वर्ड वापरे तो कैपिटल होगा, अन्यथा रेवेन्यू। वेजेस मतलब मजदूरी। थोड़ा देखो डिटेल समझाता हूँ, वेजेस क्या होता है, मजदूरी क्या होता है। जो छोटे मोटे जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी मतलब फिजिकल मेहनत, ठीक है, उनको अपन वेजेस कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं, वेजेस कहते हैं। छोटे लोग हैं, हर 7 दिन 15 दिन में अपन उनको मजदूरी दे देते हैं, रोज का रोज भी देते हैं, 15 दिन टू 15 दिन भी देते हैं, ठीक है, ये वेजेस होता है। अपने लिए तो खर्चा है, एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है। अब आते कुछ पढ़े लिखे लोग, ये फिजिकल मेहनत नहीं करते, मेंटल मेहनत करते हैं। तुम लोग कल को जाओगे कंपनियों में तो तुमको वेजेस मिलेगा कि सैलरी मिलेगा? क्यों भाई?
सर हम मजदूर थोड़ी है कोई, तुम मजदूर हो, तुम क्या लगाते हो, दिमाग, ऐसे मेहनत करते हो क्या, तुम मेंटल मेहनत करते हो, फिजिकल मेहनत नहीं करते पहला। और कल को फॉर एग्जांपल तुम सीए बनने के बाद मैं तुमको बोलूं ये लो तुम्हारी वेजेस, भड़क जाओगे, बोले क्या है वेजेस, मैं क्या मजदूर हूँ क्या जो मेरे को वेजेस दे रहे हो, तुम मजदूरी नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सैलरी, ऑफिस में काम कर रहे हो तो उसको सैलरी कहा जाएगा, तो सैलरी पीएनएल में जाता है अपने लिए भी एक्सपेंस। और इनसे बड़े लोग होते हैं थोड़े से, उनको रेम्यूनरेशन कहा जाता है। रेम्यूनरेशन बोले तो भैया कंपनी का डायरेक्टर, अब कंपनी का डायरेक्टर बोले तो बड़ी पोजीशन पे हो, तो उसको मैं बोलूं बोले तुम्हारी सैलरी लेके जाओ, तो उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, क्या बोलेगा, सैलरी, मैं क्या इधर क्या नौकर हूं, मैं कोई एम्प्लॉय हूं। डायरेक्टर बोले तो क्या एक तरह से कंपनी का मालिक है तो नौकरी, बट उसको नौकर बोलते तो अच्छा नहीं लगता, तो उसको बोलना क्या पड़ता है, डायरेक्टर, है ना, कंपनी का डायरेक्टर है वो, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू मालिक ही है, एक तरह से मालिक ही हो गया वो तो, ठीक है। उसके लिए हम लोग वर्ड वापरते हैं रेम्यूनरेशन, है तो अपने लिए ये भी एक्सपेंस ही जाएगा पीएनएल के अंदर ही, नाम का फर्क है, तो तुमको नाम से पता करो, वेजेस बोले तो छोटी मोटी मजदूरी, ये तनख्वाह, और ये रेम्यूनरेशन मतलब एक तरह से उसके, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि जो सर्विसेज दे रहे हैं ना उसके बदले अपन उसको कुछ ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं, ये समझ लो, सैलरी नहीं उठा रहा। बड़े लोग हैं ऐसे गलत वर्ड वापर लेंगे तो गुस्सा आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति है, अब मान लो तुम्हारे कंपनी में धोनी भाई आते रहते हैं, धोनी भाई जो है वो आते रहते हैं कंपनी में, आएंगे एक महीने में एक बार आके ऐसे ही चले जाते हैं, मोटिवेट करके चले जाते हैं, उसको रेम्यूनरेशन भी नहीं बोलते, उसको ऑनोरेरियम कहते हैं, बट तुम्हारे ऑनर में हम कुछ दे रहे हैं, ऑनोरेरियम, नाम अलग अलग, काम सिर्फ एक, खर्चा, वर्ड को समझो, नाम अलग अलग, काम सिर्फ एक, खर्चा, ऑनोरेरियम, ये जनरली जो ऑनर में दिया जाता है, कोई सेमिनार लेना है उसके लिए तो उसको अपन देते हैं, है अपने लिए पीएनएल का खर्चा ही। क्लियर है यहाँ तक, ये सब याद रखने का, थोड़ा आगे आता रहेगा धीरे धीरे। अब इंस्टॉलेशन बोल ही दिया, कहानी खत्म हो गई, क्या है ये, मटेरियल्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ फॉरमैन ऑफिस, मतलब अपनी कंपनी में फॉरमैन मतलब एक तरह से समझ लो कि सुपरवाइजर टाइप ऑफ लोग, वो लोग के लिए एक ऑफिस बनवा रहे हैं पूरा, उसके लिए मटेरियल इश्यू करा अपन ने अपनी फैक्ट्री से। ये जरूरी नहीं है कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सीमेंट बनाता हूँ, मेरा ही मटेरियल यूज होगा मेरे कंपनी में बनाने में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रेवेन्यू है, कैपिटल आप यूज किस पर्पस के लिए कर रहे हो, केबिन बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, तो वो भी कैपिटल ही होगा। रिपीट कर रहा हूँ, वापस ध्यान से सुनना, मैं क्या बनाता हूँ सीमेंट, मेरा ही मटेरियल यूज होगा मेरे ही बनाने में, तो तुम बोलोगे सर आपका तो सीमेंट का धंधा है तो क्या है उसमें तो रेवेन्यू होना चाहिए, नहीं, पर्पस क्या है, केबिन बन रहा है बड़ा सा, ऑफिस बन रहा है बड़ा सा, तो वो यूज होगा एज एन एसेट, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन असेट, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेंट चुकाया, रेवेन्यू, रोज चुकाएंगे। पेमेंट फॉर कंप्यूटर टाइम टू ऑपरेट न्यू स्टोर, ऑपरेट, रेवेन्यू। वेजेस, सुनो ध्यान से, वेजेस पेड टू ओन एम्प्लॉय फॉर बिल्डिंग द फॉरमैन्स ऑफिस, कैपिटल की रेवेन्यू, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बताइए जरा जल्दी फटाफट, कैपिटल रेवेन्यू हो रहा है ना डाउट थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि वर्ड क्या वापरा है, वेजेस। अब तुम्हारे दिमाग में घोड़े दौड़ रहे, अरे वेजेस तो पहले बार तो रेवेन्यू हुआ था, इस बार क्या बोलूं, फंस नहीं जाऊं मैं कहीं, है ना। पर्पस क्या है, बिल्डिंग द फॉरमैन्स ऑफिस, मैंने मेरे एम्प्लॉय को रखा है ये बिल्डिंग बनाने के लिए, तो बिल्डिंग तो मेरा असेट है, भले ही मैंने वेजेस चुकाया है, लेकिन किस पर्पस के लिए चुकाया है, बिल्डिंग के लिए चुकाया है, तो क्या होगा, कैपिटल होगा। रीड द लाइन वेरी केयरफुली, इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रहा 7 नंबर कैपिटल एक्सपेंडिचर। वापिस वही सेम, बिल्डिंग न्यू, कैपिटल, रेगुलर हायरिंग, रेवेन्यू, न्यू कंप्यूटर खरीदा जो बिजनेस में कमाएगा, कैपिटल, मोटर व्हीकल हायर्ड, हायर्ड मतलब भाड़े पे उठाया एक तरह से यूज करने के लिए, रेवेन्यू, हर महीने अपन को उसको हर 6 महीने में भाड़ा देना है, तो वो रेवेन्यू। मतलब इन शॉर्ट चिंदी चिंदी सब पूछते हैं यार ये लोग, मजेदार सब नहीं पूछते, टफ लाने का थोड़ा ऐसा तो क्या मजा आता है। फ्रैट और कार्टेज चुका है न्यू मशीन,
इरेक्शन चार्जेस, न्यू मशीन, क्या है? कैपिटल रेवेन्यू। एक साथ बोलने का, ऐसे रुक रुक के नहीं। कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। फिक्सचर्स का मतलब एक तरह से समझ लो कि भाई फर्नीचर। फिक्सचर्स 2500 का माल 1600 में बेच दिया और नया 4000 के का फिक्सचर ऑफ द वैल्यू, ठीक है, नहीं वो सब छोड़ दो। 2500 का माल 1600 में बेचा, बताओ क्या है? कैपिटल या रेवेन्यू? लॉस तो है, वो समझा मैं, लेकिन ये मैंने फर्नीचर बेच दिया, ठीक है, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? बिजनेस कुछ बोला नहीं, तो हम तो यही अज्यूम कर रहे हैं कि वो रेगुलर आदमी। फर्नीचर बेच दिया बेचारे ने, तो कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिर लोचा कर, फर्नीचर रोज बेचेगा तो क्या करे वो? कैपिटल रिसिप्ट है, बिल्कुल। तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। परचेज के ऊपर कार्टेज चुकाया, रेवेन्यू। परचेज के ऊपर टेम्पो भाड़ा, परचेज क्या क्या वो नहीं पता, लेकिन परचेज कितना ही लिखा है, वी आर अज्यूमिंग गुड्स परचेज क्या होगा, तो ये रेवेन्यू है, लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। 1600 रुपए कैपिटल रिसिप्ट। तो इसके ऊपर जो लॉस हुआ है वो भी कैपिटल लॉस। 400 रुपए पेंटिंग वेंटिंग करवाया है। अब ये डिपेंड करता है कि वो पेंटिंग कितने समय के लिए टिकेगा, और अमाउंट कोई बड़ा तो है नहीं, तो इसको रेवेन्यू भी मान सकते हो, कैपिटल भी मान सकते हो, बट मेरा अजम्पशन इधर रेवेन्यू का है, क्योंकि अमाउंट छोटा है, ऐसे समझ रहे, छोटा मोटा पेंटिंग कराया होगा तो रेवेन्यू मान सकते हैं। चेक करेंगे इसका आंसर अपन क्या लिख रहा है, रेवेन्यू ही माना है, ठीक है। सेकेंड हैंड कार खरीदा, उसके ऊपर रिपेयर करवाया जिससे वो यूजेबल कंडीशन में आ सके, कैपिटल की रेवेन्यू। कैपिटल की रेवेन्यू क्यों कैपिटल? तुम कार खरीद रहे हो, तुम्हारे लिए भले वो सेकेंड हैंड है, लेकिन है तो वो कार तो एसेट है ना, तो एसेट के ऊपर खर्चा वर्चा कराएंगे पहली बार में, तो क्या होगा? ये वर्ड का ध्यान रखने का, ऐसा नहीं कि तुमने ये सोचा कि सर सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, फोर्थ हैंड है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, असेट असेट ही होता है, ठीक है। इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही। बाकी के एग्जांपल्स इस टाइप के दिए हुए हैं, ठीक है, कितने है अभी तो और भी है, ओके। अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट भी आ गया है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो थोड़ा आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन ढंग के आते हैं तो। क्वेश्चन ही नहीं आते, क्वेश्चन ही खत्म हो जाते, ठीक है। सो अभी कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा चैप्टर आज का खत्म हो गया, एक ही लेक्चर के अंदर बीआरएस खत्म हो गया है। अभी हम लोग कुछ कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे। कंसेप्ट के ऊपर 2 मार्क का वेटेज, ज्यादा वेटेज नहीं है, बट आता है। तो अगला जो मैं टॉपिक लूंगा वो कंसेप्ट का लूंगा, उसके बाद अगला टॉपिक मैं लूंगा थोड़ा टिपिकल में जाऊंगा वापस। अभी ये जैसे ये टॉपिक है कंपैरेटिवली आसान की कैटेगरी में, इसके अगला टॉपिक है वो भी आसान की कैटेगरी में, बट वो आपको आना जरूरी है अगले साल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक लेना शुरू करेंगे, विच विल बी मिड, मतलब ना वो टफ है ना वो आसान है, बीच का है। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन मतलब घसारो, तो घसारे का कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। फिर हम लोग एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब हुंडी, जो हुंडी होता है वो अपन लेंगे, वो थोड़ा सा टफ कह सकते हैं, हल्का सा है, तो वो भी आसानी जल एंट्री होती है उसके अंदर, बट वी विल टेक दोज टॉपिक्स बिकॉज उसका वेटेज है, बाई चांस आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफी है, मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मजे करते रहिए और एजे क्लासेस को फॉलो करते रहिए।